अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 अगस्त है और आज दिन है हफ्ते का। इस वक्त मैं और साजिद गोंदल साहब ड्राइव कर रहे हैं, बनी गाला जा रहे हैं, जहां पे इस वक्त इतलात ये हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं। वहां पे जनाब इस वक्त प्रिजनर्स वैन्स भी पहुंची हुई हैं, उस असातिज़ा भी KPK से आए हुए हैं एहतजाज करने के लिए। तो वहां पे पहुंच के आपको बनी गाला के मनाजर भी दिखाने हैं अगली वीडियो के अंदर, और तमाम तर मालूमात भी आपके सामने रखनी है कि क्या हो रहा है इस वक्त बनी गाला के अंदर, किस तरह से इंपोर्टेड माफिया की जानिब से खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि खान किस तरह से इस इंपोर्टेड माफिया के हिसाब पर सवार हो चुका है, और खान को रोकने के लिए, खान को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए, खान को 9 हलकों में जाने से रोकने के लिए किस तरह से साजिश तैयार की जा रही है। और फिर खान ने कितना बड़ा ऐलान किया है जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के और फिर इन 14 जमातों के डाकुओं के हिसाब पर सवार हो चुका है। कप्तान ने किस तरह से जारहाना तरीके से जंग लड़ने का फैसला कर लिया, उसकी भी बात करनी है। फिर आज मिफ्ता इस्माइल की जानिब से आर्मी चीफ को किस तरह से ठोका गया है और आर्मी चीफ की तमाम तर मेहनत पर पानी किस तरह से फेरा गया है, उस पर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो इस वक्त मैं और गोंदल साहब बनी गाला जा रहे हैं, और गोंदल साहब को आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इस वक्त हम बनी गाला बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर के बाद। अच्छा जी, हो कुछ ये रहा है कि 9 हलकों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया, जो 9 इस्तीफे मंजूर किए गए थे, और इम्पोर्टेड माफिया का दिल ये था कि किसी तरह से हम वहां से इलेक्शन जीत लेंगे और कौमी असम्बली के अंदर हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब खान ने एक बड़ा छक्का मारा, क्रीज से निकलकर छक्का मारा और इम्पोर्टेड माफिया के होश गुम हो गए। खान ने कहा कि जो भी है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, जितना बड़ा कैंडिडेट मिलता है आ जाओ, ले आओ मैदान में, फिर देख लेते हैं कौन जीतता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। खान ने जिन 9 से 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। इंपोर्टेड माफिया की कल से चीखें निकल रही थी। अब इंपोर्टेड माफिया की जानिब से तमाम 14 जमातों के चोरों की जानिब से अपनी अपनी लीगल टीमों को बुलाया गया है। उनको ये टास्क दिया गया है कि हम पहले बर्बाद हो चुके हैं, तो लुट चुके हैं, हमारा जनाजा तो निकल चुका है। जिस तरह से पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ और हमारी पंजाब के अंदर कब्र खोदी गई, वो तो कप्तान के खिलाड़ी थे, वो तो कप्तान के कैंडिडेट्स थे। अब तो कप्तान खुद अपने बलबोते पर, अपने सिरे से वो मैदान में उतर रहा है, तो वो तो हमें कच्चा खा जाएगा, हम तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे, हमें तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे। शहबाज शरीफ से इस्तीफा दिलवा ले, वो जो मफरूर लंदन के अंदर बैठा हुआ दवाई लेने के बहाने, वो भी आ जाए और ऐल भी हो जाए, और मुख्तदर हलकों में से कोई बंदा टिकट लेके इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाए, कोई माई का लाल कप्तान से जीत नहीं सकता। लिहाजा जी इस वक्त ये खबर आ रही है, लीगल टीम को कह दिया गया है कि हर सूरत में आप कागजाते नामजदगी चैलेंज करें। 13 अगस्त आखिरी डेट है कागजाते नामजदगी जमा कराने की। तो उससे पहले कहा गया कि जैसे ही इमरान खान कागजाते नामजदगी जमा करा दें, आप चैलेंज कर दें, फौरी तौर पे आप ये प्लान बनाएं। आप कहें कि इमरान खान का तो इस्तीफा ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, लिहाजा जब इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप अगला इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं, या कोई भी बारीकी निकालें, कोई किसी तरह से आप कुछ करें और कप्तान को रोकें, क्योंकि हमारे पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो कप्तान का मुकाबला कर सके। तो इस वक्त कप्तान से सारे ही डर चुके हैं, सारे ही सहम चुके हैं। अब कप्तान ने फिर इसका काउंटर कैसे निकाला है वो भी जरा जान लीजिए। जैसे ही कप्तान को यह पता चला कि ये बेशर्म मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ टें करते हैं, सिर्फ बक होती है पूरे मुल्क में कि हम इतने मजबूत हैं, हम इतने मजबूत हैं, आओ हमारा मुकाबला करो, मुकाबला नहीं कर सकते। तो कप्तान ने फिर जी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है कि क्योंकि इस्तीफों वाला जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जो समाअत पहली हो चुकी है, अगली समाअत जो है वो होनी है 14 अगस्त को, जिसमें राजा परवेज अशरफ होंगे, स्पीकर होंगे, सेक्रेटरी असम्बली होंगे। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस भेजा गया है, तो कैसे आप कागजाते नामजदगी और शेड्यूल जारी कर सकते हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल को फैसल चौधरी जो PTI के वकील हैं
उनकी जानिब से चैलेंज कर दिया गया। साथ ही जनाब 1,15,000 जो मुर्दा वोटर थे, यानी वो लोग जो जिंदा थे लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मार दिए थे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, वो भी गलती दुरुस्त कर ली गई है और वो भी जनाब 1,15,000 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया गया है। इससे बड़ा कप्तान ने क्या ऐलान किया है, जो गुज़श्ता दिन भी आपको बताया था कि अगले 48 घंटों के अंदर कप्तान ऐलान करेंगे, तो कप्तान ने जी ऐलान कर दिया है। हिसाब की जंग शुरू हो चुकी है। कप्तान ने 14 अगस्त को तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम टाइगर्स को, तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को आखिरी फैसला कुन जंग लड़ने के लिए इस्लामाबाद बुला लिया है और फिर कप्तान ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च होगा या क्या होगा। और मुमकिन तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि कप्तान यहीं पर बैठ जाएं और धरना दे दें और जब तक इंपोर्टेड माफिया का जनाजा नहीं उठ जाता, जब तक बोरिया बिस्तर गोल नहीं हो जाता, तब तक कप्तान जो है वो नहीं उठेंगे, क्योंकि कप्तान को पता चल चुका है कि ये ओछे हथ कंडों पे आ चुके हैं और कुछ ताकतवर हलकों ने अना का मसला बना लिया है। तो अब ये कोई बाइज्जत तरीके से सुकून से ये जो घुस बैठिए हैं, ये मसनद से नहीं उतरेंगे, इनको उठाकर बाहर फेंकना होगा। अच्छा जी, ज़रा जनरल बाजवा साहब की मेहनत पर जिस तरह से पानी फिरा है उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन आप ज़रा गोंदल साहब का भी दीदार करें कि किस तरह से ड्राइव करके वो हमें बनीगाला की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, आर्मी चीफ हमारे बेचारे जो कि 2 ड्यूटियां कर रहे हैं, बल्कि 3 ड्यूटियां कर रही हैं कि पॉलिटिक्स भी उनको देखनी पड़ रही है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मैशत का भी वो बेचारे संभाल रहे हैं, कभी अमेरिका कॉल करते हैं, कभी सऊदी अरब, कभी यूएई बेचारे फ़ोन खड़काते हैं। और साथ साथ मुल्क के अंदर वैसे भी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, फिर हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अफगानिस्तान के साथ मामला, अफगानिस्तान के अंदर चंद दिन पहले अलकायदा का चीफ ऐमन अल जवारी वो मारा गया। तो बेशुमार खित्ते के अंदर मामलात हैं। फिर हमने अभी डिस्कस नहीं किया जो इजराइल ने गजा पर हमला किया है, 10 मिसाइल वहाँ पे फायर किए हैं। फिर ताइवान की जंग और खित्ते के अंदर जो चाइना के साथ हमने चलना है, तो वन चाइना जो पॉलिसी है और उसकी सपोर्ट करना और अमेरिका और चाइना के दरमियान बैलेंस पैदा करना, आर्मी चीफ के तो ये काम है ना। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने बेचारों ने अमेरिका को भी अप्रोच किया और दोस्त ममालिक को भी अप्रोच किया कि आप ये इंपोर्टेड माफिया जो मुसल्लत हो चुका है, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, लिहाजा आप हमें जल्दी से जल्दी किस दें, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आज ही मिफ्ता इस्माइल कहता है डॉलर जो कंट्रोल हुआ है ना, डॉलर जो कंट्रोल हुआ है हुकूमती कोशिशों के नतीजे में नीचे आया है। यानी उन्होंने सिरे से ही जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने मेहनत की हुई थी, जो फोन खड़काए हुए थे, उनको रद्द कर दिया और कहा कि ये कोई जनरल बाजवा साहब की फोन से थोड़ी हुआ है, ये तो मेरी मेहनत से हुआ है, ये तो शबाना रोज शहबाज शरीफ साहब की जो मेहनत है उससे हुआ है। और वो कहते हैं कि मांगते हुए शर्म आती है, पूरी दुनिया में जाते हैं लेकिन मांगते हुए बड़ी शर्म आती है, क्या करें, पूरी दुनिया के हालात ही खराब है। यही तो खान कहता था कि आलमी मंडी में तेल महंगा है, पूरी दुनिया में महंगाई है, दुनिया कोविड से अभी अभी निकली है, और ये कह रहे पूरी दुनिया के हालात खराब है और मांगते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन फिर भी हम बेशर्म होकर मांग लेते हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने जो मेहनत की थी उस पर इन तमाम लोगों ने पानी फेर दिया, जरा क्रेडिट ही नहीं दिया कि चलें जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने मेहनत की उसको भी क्रेडिट दिया जाए। सिरे से उनकी सारी मेहनत को उड़ा के रख दिया है। आज ये इम्पोर्टेड जो वजीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है कि इस वक्त जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट का करदार है मैशत के लिए, मुल्क को दिवालियापन होने से बचाने के लिए, तो ये जो बेशरम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं उनका क्रेडिट भी छीन रहे हैं। तो इस वक्त जनाब हम तकरीबन बनीगाला पहुँच चुके हैं। और आखिरी चीज़ एक और आपके सामने रख दूँ, चौधरी शुजात के हवाले से हारून रशीद सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, तारिक बशीर चीमे की सियासत भी ख़त्म हो चुकी है, जरदारी जहाँ पे जाता है वो बर्बाद कर देता है उस घर को और उसकी सियासत को भी बर्बाद कर देता है। अब अगली वीडियो के अंदर गोंदल साहब अपने चैनल पर, जो कि उनका साजिद गोंदल के नाम से चैनल है, और मेरी अपने इस चैनल पर बनीगाला से आपको एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।